और मिड डे प्राइम में बात सबसे पहले ओम बिरला की। जी हां, ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बिरला को ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया है और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको आसन तक लेकर पहुंचे। ध्वनि मत पर विपक्ष ने डिवीजन की मांग नहीं की। पीएम मोदी ने अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुमोदन किया और इस प्रस्ताव को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि माहताब ने सदन में मतदान के लिए रखा और इसे सदन ने ध्वनि मत से अपनी मंजूरी दे दी। और इसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष माहताब ने बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बिरला को अध्यक्षीय आसन तक लेकर गए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बिरला ने अध्यक्षीय आसन ग्रहण किया तो पीएम मोदी, उसके बाद राहुल गांधी और किरेन रिजिजू ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। तो एक बार फिर से 18वीं लोकसभा के लिए वो चुन लिए गए हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ध्वनि मत से उनका चुनाव हुआ। The motion moved by Sri Narendra Modi and seconded by Sri Rajnath Singh to the vote of the House. The question is that Sri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. और लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर ओम बिरला ने सदन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सबकी सहमति से सदन को चलाना प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में अभिव्यक्ति हो, गतिरोध ना हो। संसद और सड़क के विरोध में अंतर होता है कि संसद में विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। हमें जनता ने चुनकर भेजा है संसद के लिए, इसलिए मेरी अपेक्षा रहेगी कि हम विरोध के तरीके को संसद की मर्यादा के अनुरूप अपनाएं। पुनः मैं सभी मान्य सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र और सदन के गौरव बढ़ाने के लिए आप सब सामूहिक प्रयास करेंगे। हमें लोक सेवा का जो अवसर दिया है उसका अधिकतम उपयोग करेंगे। मैं 18वीं लोकसभा के इस अंतरिम काल के सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन के लिए हमारे माननीय प्रोटेम स्पीकर श्री भर्तृहरि मेहताब जी, सभापति तालिका के सदस्य माननीय राधा मोहन सिंह जी एवं फंगन सिंह जी कुलस्ते का भी आभार व्यक्त करता हूं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने ओम बिरला के अमृतकाल के कालखंड में दूसरी बार अध्यक्ष पद संभालने पर कहा कि आने वाले 5 साल में वे सबका मार्गदर्शन करेंगे। इस दौरान उन्होंने 17वीं लोकसभा के कार्यकाल का भी जिक्र किया और उनके नेतृत्व में पारित हुए कई सारे महत्वपूर्ण विधेयकों का भी खासतौर पर जिक्र किया। 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है। और भविष्य में 70वीं लोकसभा के संबंध में जब विश्लेषण होंगे, उसके विषय में लिखा जाएगा तो भारत के भविष्य को नई दिशा देने में
आपकी अध्यक्षता वाली 17वीं लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास विधेयक, सामाजिक आर्थिक और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे कितने ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानून 17वीं लोकसभा में आपकी अध्यक्षता के अंदर इस सदन ने पारित किए हैं और देश के लिए एक मजबूत नींव बनाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद 140 करोड़ देशवासियों के आशा का केंद्र है। उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी 25 साल के सर्वोच्च स्तर पर रही है। उन्होंने इस दौरान कोरोना काल का भी जिक्र किया और मुश्किल कालखंड में लोकसभा अध्यक्ष के फैसलों की भी सराहना की। ये हमारा भवन ये सिर्फ 4 दीवारें नहीं है। हमारा ये संसद 140 करोड़ देशवासियों की आशा का केंद्र है। संसद की कार्यवाही, जवाबदेही और आचरण हमारे देशवासियों के मन में लोकतंत्र के प्रति जो उनकी निष्ठा है उसको और अधिक मजबूत बनाता है। आपके मार्गदर्शन में 17वीं लोकसभा उसकी प्रोडक्टिविटी 25 साल के हाईएस्ट लेवल पर 97% रही और इसके लिए सब माननीय सदस्य तो अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन आप विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं। कोरोना जैसे मुश्किल कालखंड में आपने हर सांसद से व्यक्तिगत फोन पर बात करके उनका हाल पूछा। कहीं किसी सांसद की बीमारी की खबर आई तो आपने सदन के अध्यक्ष के नाते व्यक्तिगत रूप से उसकी चिंता की और वो सभी दल के सांसदों से जब मुझे सुनने को मिलता था मुझे बड़ा गर्व होता था कि जैसे आप इस सदन के परिवार के मुखिया के रूप में उस कोरोना कालखंड में भी व्यक्तिगत चिंता करते थे। कोरोना काल में भी आपने सदन का काम रुकने नहीं दिया। सांसदों ने भी आपके हर सुझाव को सर आंखों पे चढ़ाया। किसी को ऊपर बैठने के लिए कहा तो वो वहां जाके बैठा, किसी को दूसरे जगह पे जाकर बैठने के लिए कहा तो वो भी बैठा, लेकिन देश के काम को किसी ने रुकने नहीं दिया। लेकिन आपने ये जो फैसले किए उसका परिणाम है कि हम उस कठिन कालखंड में भी कार्य कर पाए। और ये खुशी की बात है कि कोरोना काल में सदन ने 170% प्रोडक्टिविटी, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री इसका जिक्र कर रहे थे। ये देखिए, कोरोना के टाइम में भी किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व्यक्तिगत तौर पर उन तमाम सांसदों को फ़ोन किया, उनका हालचाल जाना। अगर किसी के बारे में पता चलता था कि वो बीमार पड़ गए हैं तो उनसे भी उनको फ़ोन करके बातचीत करते थे। तो ये एक मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका एक व्यक्तित्व, किस तरह से वो लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं। कुछ जानकारी, कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बारे में। बहुत अहम जानकारी आपकी जानकारी के लिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जिनका क्या चुनाव हो गया, 18वीं लोकसभा के स्पीकर ये चुने गए हैं। ये 18वीं लोकसभा का गठन हुआ और उसके अध्यक्ष के लिए चुन लिए गए हैं ओम बिरला। आपसे कुछ देर पहले ही आपने देखा किस तरह से उनका चुनाव हुआ ध्वनिमत से।
ओम बिरला इससे पिछले जो लोकसभा सत्र था, 17वीं लोकसभा, उसमें भी स्पीकर का वो पद संभाल चुके हैं। तो कह सकते हैं कि लगातार दूसरी बार वो इस पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं, उनका चुनाव हुआ है लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए। राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से वो तीसरी बार सांसद बने हैं। जी हाँ, लोकसभा के कोटा बूंदी सीट से राजस्थान की वो तीसरी बार सांसद ओम बिरला बने हैं। कुछ अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि उनका वो चुनाव हुआ है। 2003 में उन्होंने कोटा से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2003 में वो विधानसभा के चुनाव लड़े थे और वहां से वो उन्होंने जीत हासिल की और लगातार उनका जो जीतने का सिलसिला वो लगातार चलता रहा। 2014 में 16वीं लोकसभा में भी वो कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से ही संसद चुने गए 2014 में, और उसके बाद फिर 2019 और फिर 2024। और ऐसे वो पहले लोकसभा स्पीकर हैं जो कि नए और पुराने दोनों संसद में काम करने का वो उनके पास रिकॉर्ड हो गया है। पुराने संसद में भी उस भवन में उन्होंने काम किया और नए संसद भवन में वो काम कर रहे हैं। तो वो एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष है जिनके पास की ये रिकॉर्ड चला गया है। 17वीं लोकसभा की उत्पादकता, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री खुद कर रहे थे कि जो प्रोडक्टिविटी है काफी अच्छी रही, 97% उत्पादकता रही। इसका मतलब कि अच्छा कामकाज हुआ, जो कि पिछले 25 सालों में, जी हाँ, बीते 25 सालों में सबसे ज्यादा उत्पादकता, सबसे ज्यादा कामकाज इनके कार्यकाल में, इनके लोकसभा अध्यक्ष पद रहते हुए हुआ है। कोरोना के बीच आयोजित 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र की उत्पादकता 167% रही। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे कि किस तरह से कोरोना के काल में भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संसद की कार्यवाही का सुचारू रूप से संचालन किया और उत्पादकता 167% रही। आप समझ सकते हैं कितना अच्छा कामकाज इस लिहाज से हुआ। संसद के संचालन में वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है, उसको भी प्रोत्साहित कर 801 करोड़ की बचत भी उन्होंने करवाई है। जी हाँ, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं कि किस तरह से जब संसद की कार्रवाई चलती है तो एक दिन में आपको पता होगा बहुत लाखों करोड़ों खर्च हो जाते हैं। लेकिन ओम बिरला ने क्या किया, वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए 801 करोड़ की बचत करवाई है अपने उस संसदीय संचालन में। ये भी उनके जिम्मे जाता है। 17वीं लोकसभा के दौरान पिछले लोकसभा में विधेयकों पर कुल 440 घंटे से भी अधिक चर्चा हुई, जो कि पिछली 4 लोकसभा में सबसे ज्यादा है। 440 घंटे चर्चा हुई है। 17वीं लोकसभा की बात कर रहे हैं, इसलिए चर्चा हुई। इसका सीधा मतलब कि प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता काफी बढ़ी है। एक अच्छे डिस्कशन होना चाहिए, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है और इसलिए आप कह सकते हैं कि इनके कार्यकाल में काफी अच्छा डिस्कशन हुआ। और क्या क्या अहम जो कानून है वो पारित हुए, अनुच्छेद 370 खत्म होना, नागरिकता संशोधन कानून समेत अनेक अहम विधायी कामकाज जो है वो उनके ही लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर जब वो विराजते थे और ये सारे अहम चीजें जो अहम कानून है वो पारित हुए। तो ये कुछ अहम बातें, अहम जानकारी, छोटी जानकारी जो हम आपको दी, लेकिन ये जानकारी के हिसाब से बहुत है। लेकिन आपको विस्तृत जानकारी दे देते हैं कि किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उनका किस तरह से पॉलिटिकल करियर रहा, राजनीतिक तौर पर वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। इस विस्तृत रिपोर्ट को आइए देखते हैं। The question is that Shri Om भारतीय Birla, जनता पार्टी a के member of वरिष्ठ this नेता और house, राजस्थान is के chosen कोटा से in favor सांसद में से ओम aye, बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए हैं। 22 वर्षों में ओम बिरला एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं जो 5 साल तक अध्यक्ष रहने के बाद दोबारा लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। साथ ही दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बनकर ओम बिरला ने राजस्थान से ही आने वाले बलराम जाखड़ की बराबरी कर ली है, जो 2 बार लगातार लोकसभा अध्यक्ष बने थे। अगर बात करें ओम बिरला की राजनीतिक पृष्ठभूमि की, तो 23 नवंबर 1962 को राजस्थान के कोटा में जन्मे ओम बिरला ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कोटा जिले के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में 1987 में की थी। इसके बाद 1991 में उन्हें राजस्थान भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। फिर 1997 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। बता दें कि ओम बिरला ने 2003 में कोटा दक्षिण से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस के शांति धारीवाल को 10,101 वोटों से हराकर जीत हासिल की। फिर 2008 में उन्होंने कांग्रेस के राम किशन वर्मा को 24,252 वोटों से हराकर कोटा दक्षिण विधानसभा से ही जीत हासिल की। फिर 2013 में भी कांग्रेस के पंकज मेहता को हराकर कोटा दक्षिण से विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई। 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव में फिर से कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद के रूप में चुने गए। मोदी 2.0 सरकार में ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने सभी को चौंका दिया था।
19 जून 2019 को सर्वसम्मति से ओम बिरला को 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया और अब 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव में कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने वाले ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन हो गए हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। ओम बिरला के कार्यकाल में ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 3 तलाक, महिला सशक्तिकरण अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, नागरिकता कानून जैसे महत्वपूर्ण अधिनियमों को मंजूरी मिली और साथ ही ओम बिरला के कार्यकाल में ही देश को नया संसद भवन मिला। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला की उपलब्धियों की बात करें तो 17वीं लोकसभा की उत्पादकता 97% रही, जो पिछले 25 वर्षों में सर्वाधिक है। कोरोना महामारी के बीच आयोजित 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र की उत्पादकता 167% रही, जो लोकसभा के इतिहास में सर्वाधिक है। संसद के संचालन में वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित कर 801 करोड़ की बचत की गई। 17वीं लोकसभा के दौरान 222 विधायक कानून बने, जो पिछली 3 लोकसभा में सर्वाधिक हैं। 17वीं लोकसभा के दौरान विधायकों पर कुल 440 घंटे 54 मिनट चर्चा हुई, जो पिछली 4 लोकसभा में सर्वाधिक है। 17वीं लोकसभा के दौरान विभिन्न विधायकों पर कुल 2910 सदस्यों ने चर्चा की, जो पिछली 4 लोकसभा में सर्वाधिक है। इस दौरान ज्ञान के समृद्ध कोष संसद की लाइब्रेरी को 17 अगस्त 2022 से आम जन के लिए खोला गया। पहले ही सत्र में 46 महिला सांसदों सहित सभी प्रथम निर्वाचित सदस्यों को अभिव्यक्ति का अवसर दिया गया। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में शून्यकाल के दौरान सदस्यों को 1066 विषयों को उठाने का अवसर दिया गया, जो लोकसभा के इतिहास में किसी एक सत्र का रिकॉर्ड है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से एक बहुत ही विस्तृत इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरह से इतने सारे काम, इतने सारे रिकॉर्ड्स ओम बिरला के नाम हैं। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।